चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है ये, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर आपने पढ़ा था, उसी का एक नाम रख दिया गया कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक ही बात है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव मतलब वही होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। समझना है यहाँ पर ध्यान से सब बच्चे। पहले इसमें दो टॉपिक है, सब यहाँ पर ध्यान दो, इधर इधर सब यहाँ पर ध्यान दो। ये जो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट का जो है ये हमारा 5.1 है, और उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज जो है आपकी 5 पॉइंट देखना है यहाँ पर 2 से लेके 5.7 तक, ठीक है? ठीक है, ध्यान देना सब बच्चे। 5.2 से लेके 5.7 तक आपका क्या है? लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, सॉरी डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन है। एक लास्ट एक्सरसाइज है 5.8। अफवाह मत फैलाओ, 9 एक्सरसाइज नहीं है, बस 8 ही है। हाँ तो ठीक है। जो 8th एक्सरसाइज है उसमें रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है? हालांकि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम्स जो है हमारे सीबीएसई के कॉन्सेप्ट से सीबीएसई में नहीं आएगा, सिलेबस से हटा रखा है। आज से नहीं, 2 साल पहले से हटा रखा है। लेकिन याद रखना, लास्ट में मेरे से करवा जरूर लेना ये चीज, क्योंकि इस बार का जो CUET का पेपर हो रहा है उसमें ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम भी आया है, आ रहा है, उसके सिलेबस में है। जो जो आपके डिलीटेड सिलेबस है सारा CUET के पेपर में आ रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर किसी बच्चे को CUET देना है, ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग दिसंबर के आसपास में ही बता देना हमें, ठीक है? उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन अलग से होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जिस भी बच्चों को देना है उसकी प्रिपरेशन अलग से होगी, ठीक है? जैसे इस बार भी हमने लिया है क्लासेस, लेकिन हमने इस बार बस उन्हीं बच्चों को पढ़ाया है जो बच्चे 12th हमारे पास पढ़े थे। उसका रीजन ये है कि पूरा 12th क्लास का डोमेन सब्जेक्ट में पूरा 12th क्लास का वो आ रहा है, सिलेबस आ रहा है। तो अगर कोई बाहर से बच्चा पता नहीं क्या पढ़ के आया, क्या पढ़ के नहीं आया, और अगर उसका क्लियर नहीं हुआ तो बाद में तो यही बोलेगा ADR में पढ़ा था। इट्स बेटर उन बच्चों को अभी हमने लिया ही नहीं है इस साल से। अगले साल से पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि बाहर वाला अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ले लो, नहीं तो हमारे बच्चे तो हैं। तो मुझे पता है ना कि मैंने पूरे साल में क्या पढ़ाया है, उसको याद बहुत ज्यादा, 2-3 लाख रुपए अलग से डर गया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन और डेरिवेट का टॉपिक है, हम ये वाला पार्ट पहले कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट है। उसके बाद ये लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट करवाऊंगा। ये समझ आया नहीं आया? नहीं, ये छोटा है बट खोटा बहुत है, इसलिए पहले यही कर ले, ठीक है? अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले डेरिवेट के ना कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सबसे पहला स्टैंडर्ड डेरिवेट, सेकंड वन इज देखना स्टैंडर्ड डेरिवेट के बाद आता है टॉपिक्स बता रहे हो। हाँ लिखिए, प्रोडक्ट रूल, पहले समझ लो फिर नोट करना। प्रोडक्ट रूल, फिर है आपका क्वोशिएंट रूल, फिर है आपका चेन रूल। वही है सारा, मैंने 11th क्लास में जो ने मेरे से पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन, उसको पूरा 12th की डिफरेंशिएशन करवा दी थी मैंने। वो जो असाइनमेंट जो दिया था ना, वो असाइनमेंट में सारे 12th के क्वेश्चन थे। वो 12th के NCERT बुक का सारे क्वेश्चन मैं 11th में ही करवा देता हूँ, ताकि जब बच्चे 12th में आके दोबारा पढ़े तो उनको इजिली समझ आ जाए, ठीक है? अभी देखना आएगा समझ इजिली। ये समझ आया नहीं आया सब बच्चे? यहाँ देखना, ये आपका टोटल 4 टॉपिक होता है इसमें, ठीक है? और ये 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, नोट करिए इसको जल्दी से। यस, 60 नहीं 115 क्वेश्चन। फाइल मिली थी उसमें से, रिकॉर्डिंग ऑन करिए आपने?
जल्दी करेंगे, नोट करिए। वेद आ गया? हेलो वेद। हाँ भैया। चलो बढ़िया, नोट कर लो, ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। सारे वही है, सब कुछ 11th में पढ़ा दिया गया है। जिन बच्चों ने 11th में यहाँ पर नहीं पढ़ा था प्रिंसिप वगैरह, डोंट वरी, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दूंगा ऐसे कि 11th में पढ़ा दिया, अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मान के चलूंगा कि 11th में कुछ नहीं पढ़ा है क्या? आगे चलते हैं। अरे बस बता दूं? देखो यहाँ बच्चे, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे, बता रहा हूँ फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैंने 11th में भी बोला था, कुछ बच्चे ने ध्यान नहीं दिया था, उसका परिणाम आपको, उसका रिजल्ट आपको मिल गया था। फिर कह रहा हूँ, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 2, 5, 6, 7, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं, इसको साथ साथ में कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का काम कृपया करके अगली क्लास से पहले कंप्लीट करके आए करो। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं, नहीं तो इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते आप, डिफिकल्ट नहीं होते ये, लेकिन ये टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक जो कंबाइंड कर करके क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं घर पे बैठ के इस चैप्टर की प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, तो फिर बता रहा हूं कुछ नहीं होगा। चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो याद रखना, अब के बाद आपका होमवर्क हर अगली क्लास में चेक होगा, कि पिछली क्लास तक जो पढ़ाया है वो अगली क्लास में आपका चेक होगा। आई बात समझ? रीजन बस एक है कि अगर आप इसको, मैं चैप्टर खत्म कराऊंगा फिर आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगली क्लास में सब बच्चे ध्यान से सुनना, चैप्टर 2 एनसीईआरटी विद एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना है। हाँ, डिलीटेड जो भी होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। आज नहीं करूँ तो मुझे याद दिला देना। ओके, जो क्वेश्चन डिलीटेड होगा, जैसे मैंने चैप्टर 3 और 4 में आपको मैसेज कर दिया था, वैसे ही कोई आया है क्या? चैप्टर 3 और 4 में जैसे मैंने मैसेज किया था कि एग्जाम्पलर के ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, वैसे ही चैप्टर 2 के भी मैं मैसेज कर दूंगा ये क्वेश्चन नहीं करना है। बात समझ आ रही है? अगली क्लास में आपका आज भी चेक होएगा वैसे तो, वैसे अगली क्लास में चैप्टर 2 विद एग्जाम्पलर आपका होमवर्क चेक होएगा। बात समझ आ रही है? और हर क्लास में होमवर्क चेक होएगा। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये टॉपिक वो नहीं है कि मैं खत्म करा दूंगा फिर तुम स्टार्ट करोगे घर पे। आज जो पढ़ाया है कृपया करके आज का प्रैक्टिस आज ही कर लो, अगली क्लास से पहले कर लो। बात समझ आ रही है? सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखवाया है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं कि जैसे साइन का डेरिवेट कॉस, कॉस का डेरिवेट माइनस साइन, ये सब चीजें आती हैं। सुना सब बच्चे ध्यान से? तो ये कितने फॉर्मूले हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैं आपको लिखवाने वाला हूं। देखना यहाँ, पहला फॉर्मूला है जैसे x रेज टू पावर n का x, ये डैश का मतलब आपको पता है डेरिवेट होता है, पता है ना? अच्छा, डेरिवेट का मतलब पता है क्या होता है? डेरिवेट का क्या मतलब होता है? 11 तो यही से बड़ा है, पता है मुझे, वेट करिए। हाँ, और कोई डेरिवेट का मतलब आपको पता है? डेरिवेट का मतलब क्या कह रहा है? जो 11th में समझाया था एग्जैक्ट वही रटा हुआ है मैंने। बिल्कुल सही है, सुनना ध्यान से, समझना होता क्या है। किसी डेरिवेट का मतलब यू कैन से कि चेंज। जैसे अगर मैं बोलता हूं, देखना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, इधर मैंने आपने क्या करा, यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे सुनना ध्यान से। मैंने क्या करा, पानी में एक पत्थर फेंका। जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो ना तो कुछ ऐसा बन रहा होता है, देखा आपने, नोटिस किया है? और एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है, ऐसा ही होता है ना? ये क्या बन रहा है? सर्कल हो रहा है, यस या नो? ये सर्कल बन रहा है।
तो यानी ये चेंज हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया में क्या है, चेंज है। पता है ना, चेंज का साइन है डेल्टा कहते हैं इसको। सबने पढ़ा होगा, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो। कॉमर्स स्टूडेंट ने इसको डेल्टा को कहाँ पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना। डेल्टा नहीं स्टैटिस्टिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू इनटू क्यू अपॉन में पी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पढ़ा है ना ऐसे। तो आपने चेंज इन जो भी होता है वो देखना है। यहाँ पर सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो है जब आप पत्थर फेंकते हो तो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है और सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है, देखना है यहाँ पर, क्योंकि इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका रेडियस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। तो एरिया देखना, चेंज इन रेडियस, देखना यहाँ सब बच्चे, इसको कहते हैं चेंज इन एरिया अपॉन में चेंज इन रेडियस। जो नीचे होता है इसके रिस्पेक्ट में होता है, ये रीजन होता है। ये क्या है, रीजन है ऊपर वाले का चेंज होने का। बात समझ आ रही नहीं आ रही। ये जो एरिया बढ़ रहा है सर्कल का, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका रेडियस तुम बढ़ा रहे हो। बात समझ आ रही है। तो ये नीचे वाला रीजन होता है ऊपर वाले का चेंज होने का रीजन। आई बात सबको समझ। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखना यहां पर ध्यान से। जैसे ये एक घर है, देखना यहां, ये कुछ घर है, यहां देखना ध्यान से सब बच्चे। क्या हुआ, यहां देखना, इसके यहां पर ना एक स्टेयर लगा रखी है, देखना यहां पर बच्चे प्लीज। देखो इधर ध्यान देना, इधर एक इस स्टेयर को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना इधर। ये स्टेयर ना धीरे धीरे ऐसे रखा हुआ है और ये ना ऐसे फिसल रहा है, ऐसे हो रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो इसका जो ये है, ध्यान देना, इसकी हाइट जो है ये अभी इतनी है और ये क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है ना। और एक टाइम पे ये जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, वो ट्राइंगल ऐसे, सीढ़ी जब ऐसे आ जाएगी, स्टेयर जब ऐसे नीचे गिर जाएगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा जीरो हो जाएगा, ट्राइंगल जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है ना। तो यानी क्या हो रहा है इसमें, चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट। इसका रीजन क्या है, हाइट। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, चेंज मतलब होता है डी, डी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ आर। इसका मतलब होता है डेरिवेट ऑफ ए, चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर। आ रही है बात समझ, यस या नो, दीपेश आया समझ। इसका मतलब भी यही है कि डी ऑफ ए अपॉन में डी ऑफ एच, मतलब हाँ, एंगल तो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसकी हाइट कम हो रही है। यहाँ पर फिजिक्स से एंगल नहीं नापना, ठीक है। वो मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी हाइट कम हो रही है, ठीक है, ध्यान देना इधर, समझना। तो यहाँ पर क्या है, ये डेरिवेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट ऑफ हाइट, ये समझ आया। जो चीज ऊपर रहता है उसका चेंज फाइंड करते हैं, वो मेन होता है, और जो चीज नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। रिस्पेक्ट मतलब ये मत समझना इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट मतलब आपको पता चल गया है वो चीज रीजन है, ऊपर वाले का चेंज होने का रीजन। आई बात समझ। ये दो छोटे छोटे एग्जांपल अगर नोट करना है तो कर लो नोट। जल्दी नोट करेंगे फिर चलते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पे। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले मुझे ये समझाओ।
इसमें डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आई बात समझ? ये बस सिर्फ इतना है कि चेंज इन एरिया हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, या जिसका एक रीजन है। इसमें कोई डायरेक्टली और इनवर्सली का कोई, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है। और शायद ये करने वाला मैं पहला इंसान हूँ आज तक का, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो केमिस्ट्री समझ नहीं आई। लोगों को केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स नहीं आती है समझ। आगे चल रहे हैं यहाँ पर। हाँ देखो इधर सब बच्चे, स्टैंडर्ड डेरिवेट, यहां देखना पहला एक्स रेस टू पावर एन का डेरिवेट जो होता है, ध्यान देना इधर सब बच्चे, इधर 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 क्या हुआ, थक गए बस? अभी तो ऐसे प्लान है, अक्टूबर से पहले सिलेबस खत्म करना है, खत्म हो गया, लिखना है बस। यहाँ देखेंगे सब बच्चे, हार बिल्कुल नहीं मानना है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस अक्टूबर से पहले खत्म हो जाए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए, ठीक है? यहाँ देखना, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखो यहाँ एक्स रेस टू पावर एन का अगर डेरिवेट करना है, इधर देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस 1। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्स रेस टू पावर 5 का डेरिवेट होता है, जो भी पावर होगा वो बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ये बात समझ आई नहीं आई? अब चलते हैं दूसरा, साइन एक्स का डेरिवेट, कॉस एक्स का डेरिवेट, टॉन एक्स का डेरिवेट, सेक एक्स का डेरिवेट, फिर आएगा यहां पर कॉट एक्स का डेरिवेट और कोसेक एक्स का डेरिवेट। यहां देखना ध्यान से, ये तीसरा है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 और दिस इज 7। फिर 8 है, देख रहा है यहाँ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेट, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेट, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेट, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेट, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेट, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेट। यहां देखना सब बच्चे, ध्यान देना इधर एक बार, सब यहां पर देखो, सब बच्चे यहां देखेंगे, नोट मत करो, स्टॉप राइटिंग, यहां देख लो सब। यहां देखो, साइन और कॉस आपस में कनेक्टेड होते हैं, टेन और सेक आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कॉट और कोसेक आपस में कनेक्टेड होते हैं। सुनना ध्यान से, सब यहां देखेंगे ध्यान से। साइन का डेरिवेट होता है, अरे रुक जाओ, कॉस। साइन का डेरिवेट क्या होता है? कॉस। और कॉस का होता है साइन एक्स,
अरे जितना पढ़ाया जा रहा है पहले वो समझ लो, अभी लिखवाएंगे, माइनस प्लस मत करो। देखो यहाँ साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, टेन का होता है ये सेक स्क्वायर, और सेक एक्स का डेरिवेट होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू सेक एक्स, एक ही बात है। हाँ सेक स्क्वायर एक्स होता है। जैसे इन दोनों में हुआ, टेन में क्या आ गया सेक स्क्वायर, बच्चे सब ध्यान दो, टेन में क्या आ गया सेक स्क्वायर, और सेक में क्या हुआ, एक बार सेक आ गया एक बार टेन आ गया। समझ आ रहा है दीपेश? पक्का? मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम्हें मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? आगे बिठाऊं? आजा, आ रहा है ना? चल यहाँ देखेंगे बस, ठीक है। देखना कॉट में क्या होता है कोसेक स्क्वायर, कॉट में क्या होता है, और कोसेक में क्या होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब बस एक चीज याद रखना, सब यहाँ देखेंगे, इधर देखना, जहां जहां जो जो फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है इन सबका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। अरे सी ए वाला बात समझ आ रही नहीं आ रही? यहां से देखना है, कॉस का माइनस साइन होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, और कोसेक एक्स का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का होता है। ये समझ आया सब बच्चे को? नोट करिए इसको, एक मिनट ये भी देख लो। यहां देखना ध्यान से, इधर सब बच्चे यहां देखो, साइन एक्स का जो डेरिवेट होता है वन साइन इनवर्स एक्स का 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लर्न करना है आपको। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये दोनों आपस कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ध्यान देना इधर सब बच्चे। और ये कैसे याद करना है ये भी सुन लो। मैंने चैप्टर 2 में सब्स्टिट्यूशन लॉ लिखवाया था, यस या नो? क्या हो गया? टूट गई? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा एक मिनट। हाँ समझ गया, खड़ा हो जाओ, खड़े होने से ठीक होता है। यहाँ देखना, इधर समझना है, यहाँ पर ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स का जो है उसमें मैंने आपको लिखाया था, जब ए स्क्वायर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो बोला था एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा रखते हैं या तो ए कॉस थीटा रखते हैं, यस या नो? अरे लिखवाया था, याद आ रहा है? ठीक है, तो इसमें भी यही होना चाहिए, तो यही हो जाएगा, जो साइन का है वही कॉस का भी होएगा, बस ये नेगेटिव होएगा। सब्स्टिट्यूशन लॉ की तरह है, उसको कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। आई बात समझ? सब्स्टिट्यूशन लॉ में दोबारा सुन लो सब बच्चे, मैंने आपको लिखवाया था जब भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने ये बताया भी था कि ए की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, बताया था ना? यस या नो? ठीक है, तो यहां पर देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए क्या आएगा साइन एंड कॉस। अब 10 कब रखते हैं, क्या बताया था? जब 1 में क्या लिखवाया था वहां पर रूट में था, वो क्या था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस या नो? जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन लॉ याद नहीं है कृपया करके इसको ऐसे ही लर्न कर लेना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? 10 और कॉट में आपको मैंने लिखवाया था, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दो चीज का याद रखना है, कनेक्ट इसको भी सब्स्टिट्यूशन लॉ से ही करना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला केस है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला केस है। जो भी बच्चा दिख गया ना नोट करते हुए, उसका पेज फाड़ के ना 10-10 बार लिखवाऊंगा यहाँ बिठा दो। ध्यान दो इधर, अच्छे से याद हो जाएगा, ये भी इससे भी अच्छे से याद हो जाएगा। याद देखना 10 और कॉट जो है, ध्यान देना इधर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है। बस आपको ये याद रखना है 10 और कॉट में tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेट होता है उसमें रूट नहीं आता, बस ये चीज आपको लर्न करनी। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में रूट नहीं आता है, बस आपको ये चीज याद करनी है, tan का पॉजिटिव और कॉट का नेगेटिव। इसमें क्या होता है 1 में ध्यान देना, एक एक्स बाहर आता है और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसमें -1 अपॉन एक्स बार आता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है।
देखना इसमें, इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स एक्स एक्स्ट्रा है। बाकी मैंने आपको बताया था जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो उसमें आप ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रखते थे। बात समझ आ रही है? अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, मैं पूरे होशो आवास में पूरा ये जो लिखवाया गया आपको ये दो फॉर्मूले बिल्कुल सही लिखवाया है। बात समझ आ रही है? फिर से दोबारा बोल रहा हूं, ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 में ये गलत लिखा हुआ है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जो यहाँ पर आपको मैंने लिखवाया है कुछ बुक में इसका मिस प्रिंट है, उन्होंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया है, वो गलत है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक जगह सही लिखा है उन्होंने भी और एक जगह मिस प्रिंट हुआ है। कुछ बुक में सही है कुछ बुक में गलत है। तो जो आपको यहाँ पर लिखवाया गया है ये बिल्कुल सही लिखवाया गया है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नोट कर लीजिए। नहीं बुक रख देना। दो चार साल और होने दे, क्वेश्चन भी नहीं देखूंगा इसमें। हाँ देखो सब बच्चे पेज नंबर 193 पे आ जाओ, दिखाना सर। और भी तो होते हैं एलिमेंट्स, और भी लिखवाएंगे। अरे 2 मिनट बुक में आ जाओ पेज नंबर 193। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले लिखे हैं, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। चेक कर लेना सब बच्चे, तेरे में सही लिखा हुआ है, कुछ बुक में सही लिखा है, जैसे इस बुक में गलत लिखा है। रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। आपने भी सही, बस इसी में गलत लिखा हुआ गलत है ना, ठीक कर लेना। वो कुछ बुक में सही लिखा है कुछ बुक में गलत लिखा हुआ है, सही है आपने, बस तो बढ़िया। इसमें भी गलत है, उसमें लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना? तेरे में सही है गलत है? नोट करो जल्दी से। अच्छा एक चीज है कि सुनना ध्यान से, ऐसा यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है जो प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वेश्चन रूल के ऊपर कुछ पता ही नहीं है उसको, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता है ना, नाम तो सुना है ना कम से बस। चलो याद देखना है यहाँ पर ध्यान से, 193 फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 12th में लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने वो करा है ना वहां नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेट अलग चीज है, एक और समझाएंगे वो। फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई काम नहीं, उसका काम यही होता है फॉर्मूले प्रूव करने का कि ये साइन से कॉस कैसे आया ये प्रूव करने, वो नहीं है। नहीं, CUET जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टिक मार्क होंगे, तो उसमें कहाँ से वो प्रूव करने के लिए बोलेगा? बता दो ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। NTA एग्जाम लेगा आपको, नोएडा सेक्टर वहां पर जो है वहां होगा आपका एग्जाम मैक्सिमम का। क्या? हाँ नहीं, उसमें टिक वाले ही आते हैं, लेकिन उसको आपको ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है? वो NTA नहीं लेता, वो तो अलग है। हाँ UPSC लेता है, लेकिन वो जो है ना आपका ये जो NTA CUET का जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पे बिठा के लेंगे आपसे टेस्ट, और उस टेस्ट में क्या होगा कि कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर पे उसका ऑप्शन टिक करना होगा। आपको रफ शीट A4 साइज की 2-4 शीट देंगे, उस पर खुद ही आप सॉल्व करिए और वहां टिक लगाइए।
हाँ उसमें भी होता है। इधर आ जाओ, मिटा दो ये। यहाँ देखना ध्यान से सब बच्चे, यहाँ देखना, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेट। बच्चे बातें मत करो, क्या ध्यान दो, log x का, अरे नहीं पढ़ना तो बोल दो ना, बार बार टाइम देखने का क्या मतलब है। पढ़ना क्या बोल दो, अगर ज्यादा हो रहा है आपके, अरे नहीं एक मिनट, अगर आपके माइंड में अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं जा पा रहा, तो मुझे बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं जहाँ 3 दिन क्लास होती है वहां 6 दिन ले लूंगा, सिलेबस मेरा वही तभी होएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? लेकिन अगर आपको ज्यादा लगने लग जाए कि अब ज्यादा हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या देखना, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेट जो होता है e रेज़ टू पावर x ही होता है, log x का डेरिवेट जो होता है 1/x होता है। ये बात समझ आई सब बच्चे को? अब एक चीज और देखना है, कांस्टेंट अपॉन में वेरिएबल का डेरिवेट कैसे होता है, देखना है। क्या देखना है इधर सब बच्चे? इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे 1/x का डेरिवेट क्या होता है, देख रहे हो, कांस्टेंट अपॉन में वेरिएबल है। बी पार्ट 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेट क्या होता है। सी पार्ट 30 अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 8 का डेरिवेट क्या होता है। देखो यहाँ इस पे 3 स्टेप लगाने हैं बच्चा, सब यहाँ ध्यान देंगे, 3 स्टेप लगाना है। क्या स्टेप है वो 3, ध्यान देना इधर। जो इसकी पहले तो साइन चेंज कर दो, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो पावर इसकी पहले से है ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 ही आएगा, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, और एक पावर को इंक्रीज कर दो। समझ आया ये? तो बताओ प्रिंस इसका डेरिवेट क्या होगा। साइन चेंज करो, सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चे, सब यहाँ हैंड नीचे करो। ये 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ? यस या नो? दीपेश आया समझ? दोबारा देख, माइनस था, साइन पॉजिटिव हो गया। 3 स्टेप लगाने हैं। सबसे पहला, जो भी साइन हो, जैसे यहाँ प्लस था तो साइन माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो साइन पहले से है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, और तीसरा स्टेप है एक साइन एक्स्ट्रा बढ़ा दो, एक पावर एक्स्ट्रा कर दो। x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो गई, x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो गई। आई बात समझ? बताओ फिर सक्षम अगला, ये बताओ इस पे रहेंगे। एक मिनट, अरे एक मिनट, बताओ पहले ये क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ ना। माइनस, इसको इससे करेंगे तो 8 इंटू 3 करेंगे तो 40। आ रहा है समझ सबको? आया सबको? यस या नो? या एक दो और बताऊं? आ गया ना अनमोल, आ गया ना? चलो नोट कर लो फिर। हाँ क्या चीज? ई की पावर माइनस चेन रूल लगेगा, अभी आगे करेंगे फिर, वो भी आगे चेन रूल लगेगा, इन सब पे चेन रूल लगेगा। नोट करो जल्दी से इसको। क्या चीज?
चलो लिख लो जिसको लिखना है, 3 स्टेप। ये 40 कैसे आया? जो नीचे ये है ना, मल्टीप्लाई ओल्ड पावर टू द न्यूमरेटर। जैसे यहाँ पर पावर 2 है ना, ये पहले वाली पावर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 20 इंटू 2 40 आ गया। जो यहाँ पर पहले पावर 8 थी, तो ये 8 पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 30 टू 40 आ गया। यहाँ पर पावर पहले 1 थी, तो 1 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। आई बात समझ? ये नोट कर लेना सब बच्चे, ये 3 स्टेप्स। ये तब करना है जब फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर क्या हो? वेरिएबल। समझ आया? यस या नो? नोट करो। उससे क्या हो गया? असली अवतार में आता है ये भाई से पानी भर लगेगा भाई। इसके बाद भी एक काम कर रहा है, काम कर रहा हूं बंद होना। आगे चल रहे हैं। जस्ट इग्नोर द वेस्ट पीपल। आगे चल रहे हैं, देखना यहाँ पर ध्यान से सब बच्चे। बिठा दो भाई। अनंत हो गया, कनिष्का एंड वेद हो गया, यस सर। हो गया, दीपेश हो गया, लिख लो। अच्छा ये कौन सा था? यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? अरे नंबर कौन सा था? 16 देखो, ये 16 था। 17 देखो, अरे 16 है। 16 बच्चे वो कांस्टेंट फॉर्म में वेरिएबल वाला था, उसमें मैंने नंबर नहीं लिखा था, लिख लो। वो 16 है तो ये 17 है। बिठा दो ये। यहाँ देखना है, यहाँ पर ध्यान से सब बच्चे। कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो जाए तो कैसे करते हैं डेरिवेट? सुनो, जैसे a रेज़ टू पावर x का अगर डेरिवेट निकालना है तो ऐसे ही आ जाता है बस। सुनना, a रेज़ टू पावर x का अगर डेरिवेट अगर आपसे पूछे तो a रेज़ टू पावर x ही आ जाता है। सेम चीज। इनटू में क्या आता है? लॉग जो इसका बेस होगा ये आ जाएगा। जैसे 2 रेज़ टू पावर x का अगर डेरिवेट पूछूं तो 2 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 2। ये सबको समझ आया? यस या नो? यस या नो? देखो यहां पर देखना, किसको बता रहे तो मेरे को? थैंक यू, पता नहीं था। तुमने लॉग टेबल से लॉग निकाले होंगे ना, लॉग वैल्यूज। बिना लॉग टेबल से निकालना आता है? फिर आई नो, पता है मुझे। यहाँ आ जाओ ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अच्छा अच्छा, देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपने 11th क्लास में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ा होगा। जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उनको मैंने मैथ में पढ़ाया था 11th में। जो बच्चे ने नहीं पढ़ा दोनों जगह कृपया करके आप ध्यान दे दो, अब पढ़ लो। पहली प्रॉपर्टीज होती है log m प्लस log n अगर हो तो ये आ जाता है आपका log m इंटू n। बड़ा है ना सब बच्चों ने? ध्यान देना, log m तुमने लिमिट एंड डेरिवेट तो पढ़ा है ना मेरे से? डेरिवेट पढ़ा है तो डेरिवेट में ही बताया होगा, थोड़ा बहुत याद नहीं है तो दोबारा देख लो।
लॉग का अगर एक एंगल है, बीच में प्लस, लॉग का फिर से दूसरा एंगल है, तो ये दोनों प्लस अगर है तो दोनों ये एंगल्स जो होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। हाँ, दूसरा, लॉग m माइनस लॉग n अगर है तो ये क्या आ जाएगा आपका, लॉग m अपॉन में n। ये बात समझ आई नहीं आई? यस या नो? तीसरा, लॉग x रेस टू पावर m अगर है, ध्यान दो इधर, लॉग के एंगल की अगर कोई पावर है, लॉग के एंगल की अगर कोई पावर है तो ये पावर बाहर आ जाती है, m log x हो जाता है। याद रहेगा? आगे चौथी प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना इधर। अच्छा, एक चीज और सुनना ध्यान से, जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना। लॉग का ना कुछ यहाँ पर बेस होता है। जैसे इसका बेस अगर कुछ नहीं लिखा है ना मैंने, अगर बेस कुछ नहीं है, नहीं लिखा है, तो ई मान के चलना है। क्या मान के चलना है? अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा तो समझ जाना उसका बेस क्या है, ई। उसका बेस क्या है, ई। ओके, अब यहां पर देखना सब बच्चे ध्यान से, इधर देखना सब। अगर लॉग का बेस ई की जगह कोई और वैल्यू तो क्या करें? सुनो ध्यान से, अगर लॉग का बेस कुछ और हो, ए हो, 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो क्या करेंगे? इसका बेस ई बनाएंगे। और वो बेस ई कैसे बनता है वो चीज समझेंगे। पता है भाई, तो एडीआर में पढ़ा है, ठीक है। क्या देखेंगे? अगर इसका बेस ई के सिवाय कोई और वैल्यू है तो इसका बेस ई बनाते हैं। साइंस वाला है कोई बच्चा जो इसका बेस ई बना सकता है? देखो यहाँ, मैंने तो पढ़ाया होगा 11th में। ये कैसे पट 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 बोल रहा है? यहाँ देखो ध्यान से, इधर सब बच्चे यहाँ देखना। इसका सिंपली कॉन्सेप्ट है, लॉग बेस ई बना दो और एक्स आ गया। अरे रुक जा, पढ़ा लेने दे मुझे। यहाँ देखो, इसका अगर बेस कुछ भी है तो इस बेस को हटाओ और बेस को ई बना दो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब ऐसे लॉग ए बेस में ए एक्स, लॉग बेस में ई एक्स के बराबर तो होगा नहीं। तो इसको दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करो, जो बेस पहले था ना इसको एंगल में ले लो, इसको लॉग ए। अब ये जो है इसके बराबर होता है। आई बात समझ? यानी अगर कहीं पर लिखा है लॉग 7x तो इसको चेंज कैसे करोगे? ई में सीधा लिख देना लॉग x अपॉन में लॉग 7। ये एग्जाम्पल भी नोट करना। अरे वो ई लिखो या ना लिखो, ई ही होता है। आई बात समझ? बेस में अगर कुछ ना लिखा हो तो बेस का मतलब होता है ई। आई बात समझ? अगर ई के सिवाय कोई और वैल्यू है बेस में तो उसको मेंशन करना जरूरी होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस उसका मतलब है ई है। आई बात समझ? नोट करिए। अब चलते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेट यहां पर खत्म हो रहे हैं। अब चलते हैं प्रोडक्ट रूल पे। सारे कॉन्सेप्ट आज बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पूछूंगा। चैप्टर 2 का होमवर्क भी चेक करूंगा और हर किसी के लिए पिटाई करूंगा। सब पढ़ ले। दिल टूटा हुआ आशिक की तरफ ये मत कर। गाने तो तू वही गा रहा था। गाना सुनता ही नहीं। गाने सुनता ही नहीं मैं। हाँ बस शेर देख लेता है ना, शायरिया पढ़ते हो कि याद में मैंने रात भर भाई खेल रही हो। अरे लेके आ, तो वैसे भी जरूरत है।
सर पोस्टमार्टम तो रिमोट तो बना। अरे इसको नहीं मारूंगा, कोई और काम है, लेके आ। बैठोगे? आगे बस का बैग बोलते ना आपको याद है। अगला है, अब देखते हैं कौन कौन रोज है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ध्यान देना इधर। एक चीज मैं बता रहा हूँ फिर से, जितने कॉन्सेप्ट आपको आज लिखाए जा रहे हैं सारे ढंग से एक एक चीज लर्न करके आना। नहीं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अगली क्लास में जो होगा ना तुमसे सहा नहीं जाएगा, पिटाई भी, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा। और यहाँ पर सुनो ध्यान से, 11th क्लास की तरह नहीं है कि प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन अलग है, चेन रूल का क्वेश्चन अलग है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा मिक्सअप होगा, उसमें प्रोडक्ट लगेगा, उसमें स्टैंडर्ड भी लगेगा, एक ही क्वेश्चन में चेन रूल भी लगेगा, एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल भी लगेगा। तो ये अलग अलग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 11th क्लास में था। इसलिए सब बच्चे आज जितना लिखवाया जा रहा है चैप्टर 5 में, ये सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करके लर्न करके आना है। समझ आई बात? नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल मॉर्निंग में होगी नेक्स्ट क्लास आगे 10 से 12। हाँ, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। 12 बजे नहीं हो पाएगा, उसका रीजन ये है कि 12 बजे इनकी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। हो जाना, कोई बात नहीं। अभी तो लिया था, फिर से ले रहे हैं, तो चलो फिर परसों मॉर्निंग में रखेंगे, ठीक है फिर से। लेकिन एक दिन का अगर टाइम दिया तो चैप्टर 2 पूरा होना चाहिए और ये लर्न भी होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना विशाल? समझ आ रहा है ना? ये देखना ध्यान से इधर, प्रोडक्ट रूल का जो रूल होता है ये अप्लाई कब होता है, देखना यहाँ पर, वेरिएबल इनटू में अगर वेरिएबल आ जाए तो प्रोडक्ट रूल लगता है। जैसे सुना ध्यान से, एक u है और एक v है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखना है यहाँ पर, पहले वाले का डेरिवेट दूसरा वाला एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेट पहला एज इट इज। इसको u v ऐसे करके मत लर्न करना, ऐसे लर्न करना, पहले वाले का डेरिवेट दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेट पहला एज इट इज। जैसे एग्जांपल में x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूरी है। इसका डेरिवेट लिखो या डायरेक्ट कर दो, 1 आ गया। x का डेरिवेट 1 होता है, हमेशा याद रखना। जहां पर आपने फॉर्मूला लिखा है वहां पर एक दो फॉर्मूले और लिख लो, कौन सा नंबर होगा? 18 में लिख लो x का डेरिवेट बच्चा 1 होता है, और 19 में लिख लो कांस्टेंट का डेरिवेट 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेट क्या होता है? 0 लिखना है सब बच्चों को। अगर किसी को कोई चीज लगती हो ना कि आता है, तब भी एक बार नोट करने में क्या जा रहा है, नोट कर लिया करो। कभी कंफ्यूज हो गए तो काम तो आएगा, देख तो सकते हो। अच्छा ओके, एक 20th एक और लिख लो, वहां पर रूट एक्स का जो डेरिवेट होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये भी लिख लो। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ भी देना वहां पर, कुछ और याद आएगा स्टैंडर्ड डेरिवेट में तो और लिखवाता रहूंगा। स्टैंडर्ड डेरिवेट में अराउंड 25 के आसपास फॉर्मूला होता है, अभी भी 5 कम पड़ रहा है, यानी कुछ और आएगा अभी, तो इसलिए वहां पर स्पेस छोड़ देना।
भैया वो प्रोडक्ट रूल में ऊपर क्या लिखा है आपने? यू बी। अच्छा, ये वेरिएबल इनटू वेरिएबल होता है तब काम आता है प्रोडक्ट रूल। क्यों? परसों तो होगी ना। हाँ, परसों हो जाएगी ना, बस परसों से ओपन हो रहे हैं। परसों आ सकते हो ना सर? अनमोल आनंद आओगे ना? आएगा ना? आएगा ना? बस फ्राइडे, हाँ मंडे से चले जाना जो भी है। आ जाओ यहाँ देखना ध्यान से, इधर इधर आ जाओ। एक्स का डेरिवेट क्या है? 1। साइन एक्स का डेरिवेट क्या नहीं होगा? साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अभी बताया था ना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट सेकंड फंक्शन एज इट इज आता है, बीच में प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है और सेकंड का डेरिवेट, तो ये क्या आएगा? कॉस एक्स। आंसर समझ आया सबको? नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। कितना ट्राई इसका? हो गया। इसमें भी होगा एक्स sin x प्लस एक्स cos x। फर्स्ट का डेरिवेट यही आएगा, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेट साइन का cos x। आंसर ले सकते हो। x कॉमन लोगे तो फिर sin x प्लस cos x आ जाएगा। लिख लो। स्क्वायर कैसे कर देगा अपनी मर्जी से? अगला कॉन्सेप्ट लिखो, क्वोशिएंट रूल। हाँ भाई, तो वो भी ऐसा ही है। हाँ, अपॉन में करना भी है, अपॉन में भी स्क्वायर। हाँ, और माइनस है बस। हाँ, तो डैश माइनस बी डैश बी। नोट करो जल्दी से। लास्ट है ना? चेन रूल भी तो है। दो क्वेश्चन करवा के सब पे जैसे ही करवाए ना, 2 एग्जांपल, वैसे ही क्वेश्चन रूल पे भी और चेन रूल पे भी फिर छोटे। बता दो। यस सर। देखो यू होना भी यहाँ देखना सब बच्चे, प्लीज यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दो। क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई होता है? वेरिएबल अपॉन में वेरिएबल। जब ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी वेरिएबल हो। बच्चा 1 मिनट समझ लेना, याद हो जाएगा आपको। u अपॉन वी है, दोनों वेरिएबल है, इसका डेरिवेट है, तो क्या आएगा? इधर देखना सब, ध्यान देना इधर सब बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ देखो, जो नीचे है ना, पहले एक लाइन खींचना, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देना, और जिसका आपने स्क्वायर कर दिया उसको एज इट इज लिख देना। ऊपर वाले का डेरिवेट करना, बीच में माइनस, जिसका डेरिवेट कर दिया उसको खाली लिखना, और दूसरे वाले का डेरिवेट करके लिखना। आई बात समझ सबको? ऐसा ही याद रखना है और इसी प्रोसेस में करना है। जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसको एज इट इज लिख देना, दूसरे वाले का डेरिवेट, बीच में माइनस, जिसका डेरिवेट कर दिया उसको एज इट इज लिखना, और जिसका डेरिवेट नहीं हुआ उसको डेरिवेट करके लिखना। आई बात समझ? एग्जाम्पल पे आ जाओ। x अपॉन में साइन x करना। देखो, अगर कोई बच्चा 75 80 अबव चाहता है अपने मार्क्स,
तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप छोड़ नहीं सकते, पहले बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है लास्ट में कर लेगा तो वो भी नहीं होगा आपसे। इसलिए अभी आपको डाउट क्लास भी मिलेगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो साथ में करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पहले बता रहा हूँ सब बच्चे को। ठीक है, यूनिका समझ आया? तो कर लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। देखो यार, सबसे पहले क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करके लिखेंगे, जिसका स्क्वायर किया उसको खाली लिखेंगे यहाँ पर एज इट इज। ऊपर वाले का डेरिवेट 1, बीच में माइनस, ऊपर वाला ऐसा ही, और साइन का डेरिवेट cos x। आंसर इक्वल करना dx अपॉन में cos x। होमवर्क करके आया? सर हो गया हाँ cos x into dx करा? plus dx into sin x। तूने भी नहीं करा हो? देखा स्टार्ट हो गया, चेक होना, जल्दी करो पहले। मैंने बात सुनो, मुझे सर कह रहे हो उसमें दवाई करके आए। यार 2 रुपए के पैसे लेना है, 2 दिन इसमें का 5-5 सर की कॉपी दिखा। पूरा नहीं है। होमवर्क सर सब्स्टिट्यूशन लो तो नहीं करना था ये है ना क्वेश्चन का है। एक्सरसाइज मेरा ही पूरा इसी मान लो ना, एक बार मान लो चेक मत करना। हाँ यहाँ देखना सब बच्चे, अभी रुक जा। नीचे का जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, cos स्क्वायर x, इसका cos x ऐसे आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेट ex ही आता है, माइनस dx ऐसे आ जाएगा, और cos x का डेरिवेट क्या होगा, माइनस sin x। आई बात समझ? नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। अगला टॉपिक लिखो चेन रूल, दिखाओ होमवर्क देखो। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। क्वेश्चन देखो, अगला टॉपिक लिखो चेन रूल। क्लास वर्क तो सबका पूरा रहता है, यहाँ पर तो नोट तो मैं करवाता ही हूँ। यही सारे क्वेश्चंस मैं दोबारा से करवाऊंगा नवंबर दिसंबर में। तो चेक करना जरूरी है।
मत बता, तेरे को क्या मतलब? क्या कह रहा है? अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने में, हो रहा है। हाँ हाँ समझ गया। नहीं करना है फिर भी, पूरा नहीं है ये। अबे तो फॉर्मूले प्रूव करे हैं तूने सारे। अच्छा हाँ हो गया यहाँ पर हिसाब, दिखाइए। अगला एक एक्सलेंट को बच्चे की मरेगी कितना बुरा है, साथ है मारे किया जाए आप क्या करा, अपने आप करा है। हाँ यहाँ देखना, आगे देखना, अगला लिखो चेन रूल। कनिष्का, वेद, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू देयर? नहीं नहीं ठीक है, यहाँ देखेंगे ध्यान से इधर चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है यहाँ पर देखना, समझना सब बच्चे। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है, कितना है? अच्छा इसकी बैटरी लो है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखना चेन रूल में क्या होता है, सबसे अच्छी बात है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। चेन रूल में ज्यादा से ज्यादा आप ये याद रख सकते हो, पावर, फंक्शन, वेरिएबल। लेकिन ये भी 99% ही काम करता है, ठीक है। 1% ये भी धोखा दे जाता है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर फंक्शन का होगा और फिर वेरिएबल का होगा। जैसे यहां देखना, यहां लिखा है मैंने साइन क्यूब एक्स, इसका डेरिवेट करना है। अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखना यहां पर ध्यान से, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसमें पावर का डेरिवेट होगा। अगर ये पावर का करते हैं, देखना पावर का डेरिवेट मतलब 3 का डेरिवेट 0 मत लिख देना। पावर का डेरिवेट करने का मतलब है कि इस सब को x मानना पड़ेगा। साइन x को अगर x मानते हो तो ये x की पावर 3 आ गई, यस या नो? और x की पावर अगर 3 है तो इसका डेरिवेट क्या होता है, 3x², यही होता है ना। तो 3x², स्क्वायर आप यहां लगाओ, एक ही बात है, सबको बता रखा है मैंने। साइन स्क्वायर x हो या साइन x का होल स्क्वायर हो, सेम चीज होता है। बात समझ आ रही है? अब क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेट होगा, यानी आपने साइन x को x माना था तो इसका डेरिवेट करके मल्टीप्लाई में लिखना, इस प्रोसेस को ही चेन रूल कहते हैं। तो साइन x का जब डेरिवेट होगा तो cos x आएगा। अब वेरिएबल इसमें x था तो x का डेरिवेट करोगे तो 1 ही आएगा, लिख के फायदा नहीं। समझ आया ये पूरा? हाँ और क्या, समझ आया नहीं आया ये? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, इंटीग्रेशन आने से सिखाऊंगा। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? आपने पढ़ के आए हो पहले से? ये आता है 11th में थोड़ा बहुत? नहीं आता। अब समझ आया कैसे होगा? ये एक एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखो। साइन x² + 9
with respect to x, 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, ये एग्जाम्पल ढंग से पढ़ के आना ताकि आपको अगली क्लास में समझ आए। इसको 2-3 बार करके आना, बल्कि ये एंगल जब ऐसा होता है, पावर फंक्शन ये सब होता है। इसको x मान लो। देखो यहाँ पर ध्यान से, इधर सब बच्चे यहाँ देखना, इसमें साइन का कोई पावर तो है नहीं, हट गया फंक्शन। जब साइन इधर 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 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसका डेरिवेट तो आता ही नहीं है। अगले स्टैंडर्ड डेरिवेट में साइन एक्स का डेरिवेट पता है, तो एक काम करो, इसको एक्स मान लेते हैं, है ना। अगर इसको एक्स मान लिया तो साइन एक्स का डेरिवेट आपने स्टैंडर्ड डेरिवेट में पढ़ रखा है, दैट इज कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह क्या था, ये था। ये बात समझ आई नहीं आई? इसको हमने क्या माना, एक्स, क्योंकि साइन एक्स हमें स्टैंडर्ड डेरिवेट से मैच कराना होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेट जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। सक्षम आ रहा है समझ? अब जिस चीज को आपने एक्स माना है, अगर वो एक्स नहीं है तो उसको भी डेरिवेट करा के उसको मल्टीप्लाई में लिखना होता है। इस प्रोसेस को ही चेन रूल कहते हैं। आई बात समझ? तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेट जो आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट 2x और 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डेरिवेट अभी फॉर्मूले में लिखवाया था 0 होता है, तो प्लस 0 लिख के फायदा नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 9 आंसर। क्वेश्चन ऐसे कराना था, इसमें ऐसे पावर भी हो। हाँ अभी करवा रहा, नोट करिए इसको। एग्जाम्पल 3, नहीं मिला तुझे? सचिन आपको नहीं मिला? जिसको नहीं मिला वो मिल जाएगा आज, आज मैसेज आ जाएगा। नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट करो, ट्राई करना है इसको। हाँ भाई दिखाओ। दिखा भाई दिखा। वीडियो ही मारा है, मन में गाली नहीं देना भाई, मन ही मन गाली दे रहा हूँ। सारे फॉर्मूले प्रूव करे थे। पूरा नहीं लग रहा, क्या नहीं है? अरे बच्चे अगला ट्राई करना है, वो थर्ड वाला। अगर ये थर्ड वाला हो गया तो अगला क्वेश्चन लिख लो, रूट, इसी चीज को रूट में, इसी चीज को रूट में, पूरे को रूट में। अब ये करके दिखाओ। भैया इसके बाद भी है? हाँ एक थोड़ा सा 2 मिनट और देखना है यहाँ पर ध्यान से। इसका डेरिवेट अगर करोगे, सब बच्चे यहाँ देखना, सब बच्चे यहाँ देखना। सबसे पहले इसके पावर का होगा, मतलब इस पूरे को एक्स मान लेंगे। ध्यान देना, इधर जिसको आता है वो भी यहाँ देखेंगे। इस पूरे को अगर एक्स मान लोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेट होता है 3x स्क्वायर, यही आएगा। इस पूरे को एक्स माना था ना, तो ये 3x स्क्वायर आ गया।
इसका स्क्वायर लगाना या यहाँ स्क्वायर लगाना एक ही बात है। बच्चे प्लीज यहाँ देख लीजिए एक बार। दीपेश बच्चा नोट मत करा करो, पहले समझ लिया करो। जय यहाँ देख, अब इसको जब डेरिवेट करेंगे तो इसका डेरिवेट भी आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कॉस एक्स का डेरिवेट पता है। तो एक काम करो, इसको एक्स मान लो। तो कॉस एक्स का डेरिवेट क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब ये x जो है, ध्यान देना इधर, इसको x माना था, x था नहीं, तो इनटू में x क्यूब का डेरिवेट 3x स्क्वायर प्लस 0 आंसर। समझ आया नहीं आया? एक लास्ट क्वेश्चन और, आगे सॉल्व करने के लिए नहीं करेंगे दोबारा। अब सेकंड डेरिवेट थोड़ी करना है, एक ही डेरिवेट हो तो गया, अब क्यों करना? नहीं, x क्यूब प्लस 8 तो cos को x नहीं मानेंगे। अरे हो तो कॉस को माना, तो कॉस का डेरिवेट तभी तो साइन आएगा। एक बार एग्जांपल नंबर 4। ट्राई करना एक बार। सर एक मिनट, सर एक बात पूछो। कर लेना। हाँ जी सर, लेकेस कर देना, मैं भी फोन आज ही कराई है, आज कैसे कर लेती हो? फॉर्मूले भी प्रूव नहीं करे। आपने बोला ना मतलब प्रूफ भी करना है। हाँ तो नहीं, प्रूव करना था सारे। तो करे तो मैं सारे करे। सारे नहीं करे आपने, जो मैंने करवाया वही छाप के लेके आ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, इधर बच्चे सब यहाँ समझो, कृपया करके यहाँ ध्यान दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। देखना यहाँ, सबसे पहले मैंने क्या करा है, इस पूरे को x माना। अगर इस पूरे को x मानोगे तो ये रूट x आ गया, और रूट x का जो डेरिवेट होता है 1/2 रूट x होता है। तो 1/2 रूट, इस पूरे को x माना है तो रूट में लिख दिया ये। अब क्या करेंगे, ध्यान देना इधर सब बच्चे, सब यहाँ देखना, एक मिनट नोट मत करो, समझ लो। कॉट स्क्वायर, अब इसको x मानना है, ठीक है, ध्यान देना। कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 8 को अगर x माना है तो ये x स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है x स्क्वायर का डेरिवेट क्या होता है? 2x। तो ये आ जाएगा 2 बाहर, और कॉट x, आपने ये कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 8 को माना है तो ये ले फिर कॉट x आ गया, ये पूरा x है, 2x आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेट 2x आ गया। इनटू में अब cot x स्क्वायर प्लस 8 को डेरिवेट करेंगे तो इस चीज को x मानना पड़ेगा। तो cot x का डेरिवेट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 8 इनटू में, अब इसको भी x माना था, ये x नहीं था तो इसका भी डेरिवेट करेंगे तो 2x प्लस 0। ये समझ आया नहीं आया? क्या नहीं आया? देख दोबारा देख, cot x स्क्वायर प्लस 8 को x माना, इस पूरे को x माना तो x ये स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेट क्या होता है 2x। तो देख 2 बाहर आ गया और इस पूरे को x माना था। अब इसका डेरिवेट करेगा, ऊपर मत देख, इसको x मान, cot x का डेरिवेट माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाता है। इसको x स्क्वायर प्लस 8 को x मान, तो cot x का डेरिवेट माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाता है। अब इसको x माना था ना, इसका भी डेरिवेट करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का डेरिवेट 2x प्लस 0 हो जाएगा। ये 4 एग्जाम्पल, एक काम करना अच्छे से पढ़ के आना, देख के आना,
हो सकता है कुछ बच्चों को ये 4 एग्जाम्पल पे घर पे जाके डाउट आए। तो पहले सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में इनमें से अगर कोई डाउट आता है तो ये करवाऊंगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मार्केट आई। पहले सुनूंगा मैं सबसे सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, और उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आज के लिए बहुत है। देखते रहिएगा लाइव शो। मैथ बाय कुमार अभिषेक। भैया लीव कर दूं? हाँ लीव कर दो।